सबक नंबर 1, रोजाना स्कूल जाइए। तुम रोजाना स्कूल आते हो, सब अलग अलग तरह से स्कूल आते हैं। कोई चलकर, कोई रिक्शा में, कोई साइकिल पर। इस तरह मुख्तलिफ तरीके से स्कूल में आना होता है, मगर हर जगह इस तरह नहीं होता। कई जगहों पर स्कूल जाना एक छुट्टी से कम नहीं होता। आओ हम खुद बच्चों से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो स्कूल किस तरह पहुंचते हैं। हम अहमदाबाद शहर में रहते हैं, इसलिए आसानी से स्कूल पहुंच नहीं सकते। स्कूल आने जाने के लिए रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। तुम स्कूल किस तरह जाते हो? सीमेंट का पुल भी। हम नदी के उस पार रहते हैं। नदी पर पुल बनाया गया है, उस पुल पर से हम स्कूल जाते हैं। ये सीमेंट, ईंट और फौलाद के सरियों से तमीर किया गया है। पुल में कदमचे से भी होती है। तुम्हारे शहर गांव के करीब कोई पुल है? पुल के मुतालिक बड़ी मालूमात हासिल करो। पुल कहाँ है? नदी पर, दो पहाड़ों के बीच में, या और कहाँ पर? पुल का इस्तेमाल कौन करता है? लोग, जानवर या सवारियाँ? उस पुल को तैयार करने के किन किन अशिया का इस्तेमाल किया गया है, उनकी फहरिस्त बनाओ। तुम्हारी नोटबुक में पुल की तस्वीर बनाओ। पुल पर से गुजरती हुई रेलगाड़ी, सवारी, जानवर और लोगों की तस्वीर बना हो नहीं। अगर पुल ना होता तो कैसी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता, ये बताओ। चलो देखकर रास्ते तलाश करें जिनके जरिए बच्चे स्कूल जाते हैं। पेड़ दौड़गा। गुजरात के कई इलाके पानी में हुए की वजह से कश्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। हम उस इलाके में रहते हैं। स्कूल जाने के लिए किश्ती का इस्तेमाल करते हैं। बेट दवारगा का एक ऐसा ही इलाका है। ऊंट गाड़ी। हम रेगिस्तान में रहते हैं, चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत। दिन में रेत ज्यादा गर्म होती है। हम ऊंट गाड़ी पर सवारी कर स्कूल जाते हैं। बैलगाड़ी। हम गाँव में रहते हैं। हम अपनी बैलगाड़ी में बैठकर सब्ज़-व-शाद खेतों के बीच से गुजरते हुए आहिस्ता आहिस्ता स्कूल जाते हैं। अगर शदीद गर्मी हो या बारिश हो तब हम छतरी का इस्तेमाल करते हैं। साइकिल सवारी। हमारी स्कूल बहुत दूर है। कुछ साल पहले लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, मगर अब सभी लड़कियां स्कूल पर आसानी से स्कूल जाती है। मेरा स्कूल, मेरी गाड़ी। हम स्कूल से काफ़ी दूर रहते हैं। हमारे लिए स्कूल ने सवारी की सहूलत मुहैया की है, जिसमें बैठकर हम पाबंदी से स्कूल जाते हैं। अब हम आपको मिलते हैं पार्ट 2 में।